हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अपने आपके कैरियर के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा जेमस्टोन सूट करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मतलब क्या राइट टेक्निक होती है इसको पहनने की, कि कौन सा दिन कौन सा मेटल कौन से स्टोन के लिए सूट करता है और कितना वेट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक ये चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने स्टार्ट करते हैं रूबी से। रूबी जो है जिसको मानिक्य बोलते हैं, ये हमें पहनना है कॉपर या गोल्ड के अंदर। जो इसका जो मेटल होगा या तो कॉपर या फिर गोल्ड, और इसका जो वेट है, जो नॉर्मल वेट हमने लिखा हुआ है इसके अंदर, वो 3 से 4 रत्ती का वेट जो है इसका एक नॉर्मल वेट है। तो वैसे जो हम इसका रत्ती का वेट निकालते हैं, वैसे इसका जो टेक्निक है वो ये है कि हर एक 10 केजी के ऊपर एक रत्ती होता है। मतलब किसी का वेट मान लो अगर 60 किलो है, 60 केजी है, तो उनका मतलब कि 6 रत्ती जो है उनका बनता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना उसका अलाउड है। तो और दूसरा फिर हमने लिया है पर्ल। अच्छा, इसमें हमने एक लिखा है कि ये 4 साल, दैट मीन्स कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन है रूबी की, वो मैक्सिमम जो है 4 साल तक होती है। ये आपने अगर स्टोन कोई पहन रखा है या आपने बनवाना है, तो अगर पहन रखा है तो उसकी एक्सपायरी अगर मान लो 10 साल हो गए हैं तो वो काम नहीं करेगा इतना, क्योंकि वो सिर्फ जो है 4 साल तक के लिए आपका अच्छा काम करेगा। तो उसको हमें या तो फिर 4 साल के बाद उसको रिचार्ज करना पड़ता है। सो वो एक डिफरेंट टेक्निक है, बट अदरवाइज एक्सपायरी आपको पता होना चाहिए कि कितनी एक्सपायरी है उसकी। दूसरा हमने लिया है पर्ल, यानी कि मोती। इसकी भी एक्सपायरी जो है 2 साल की होती है। जैसे रूबी की 4 साल की, इसकी 2 साल की है। इसका जो नॉर्मल वेट है वो है 5 से 7 रत्ती, राइट। और इसको जो पहनना है वो पहनना है सिल्वर के अंदर। अच्छा, हम रूबी की बात करें तो रूबी का जो है आपको एक तो जो कौन सी फिंगर पहनना है वो पहनना है आपको रिंग फिंगर में रूबी को। और इसका जो दिन है पहनने का वो है संडे, मतलब कि सूर्योदय के टाइम पे आपको संडे को पहनना है। और अगर पर्ल की बात करें तो पर्ल के लिए जो है जो इसकी जो फिंगर है पर्ल के लिए वो है आपकी रिंग फिंगर या फिर स्मॉल फिंगर, जो लिटिल फिंगर है, ये फिंगर या रिंग फिंगर, इसके अंदर आप पर्ल को पहन सकते हैं। और इसका दिन तो मंडे है, और मंडे जो है इसको नाइट में पहनना है, क्योंकि मून है तो मून के लिए हम जो है इसको नाइट में पहनना है आपको। और तीसरा हमने लिया है कोरल, जिसको मूंगा बोलते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो एक्सपायरी जो वो है टाइम वो है 3 साल, ठीक है। और इसका जो वेट है नॉर्मल वो मतलब कि 6 to 10 रत्ती का के बीच में ये होना चाहिए इसका। और इसका जो मेटल है वो है रेड कॉपर। तो इसके अंदर आपको इवन दो आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी क्या कंडीशन है पथरी के अंदर, वो देखने के बाद एनालाइज करने के बाद। पर वैसे जो हमने लिखे हैं मेटल वो एक नॉर्मल की ये जो बेसिक इसके होते हैं वो उसमें रेड कॉपर जो है कोरल के लिए है, जो कि मूंगा बोलते हैं। येलो सफ़ायर, इसकी जो एक्सपायरी है वो 4 ईयर्स 4 मंथ्स कुछ टाइम होता है इसका, अप्रॉक्सीमेटली हमने 4 ईयर्स लिखा है। तो उसके बाद जो है फिर हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है या फिर हमें नया बनवाना पड़ता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो वेट है वो है 4 से 6 रत्ती, और इसको पहनना है गोल्ड के अंदर। जैसे हमने कोरल की बात की थी, जो मूंगा है, मूंगे को आपको जो पहनना है वो पहनना है रिंग फिंगर के अंदर, ठीक है। और इसको ट्यूसडे मॉर्निंग में पहनना है, रिंग फिंगर और ट्यूसडे मॉर्निंग। और अगर हम इसकी येलो सफ़ायर की बात करें, जिसको पुखराज बोलते हैं, इसको आपको पहनना है थर्सडे को पहनना है। और इसको किसमें पहनना है? इसको पहनना है इंडेक्स फिंगर में। येलो सफ़ायर को जो है इंडेक्स फिंगर में पहनना है। और ये जो आपको जो वर्किंग हैंड है ना आपका राइट हैंड, स्पेशली जो मेल के लिए राइट हैंड है और फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फिंगर्स चूज़ करनी है। फिर हम बात करें एमरल्ड की, जिसको कि पन्ना बोलते हैं, ग्रीन एमरल्ड। ये जो है इसका वेट 5 to 6 रत्ती होता है। इसकी एक्सपायरी भी 3 साल की है, ये आपको नोट करना है कि 3 साल की एक्सपायरी होती है। और इसको भी आपको 5 से 6 रत्ती का इसका नॉर्मल वेट होना चाहिए। और इसको गोल्ड या मिक्स्ड मेटल, जिसको पंच धातु बोलते हैं, उसके अंदर भी आप पहन सकते हैं एमरल्ड को। और इसके लिए जो इसको पहनना जो है वो उसके लिए बेस्ट जो है वो लिटिल फिंगर है।
लिटिल फिंगर जो है उसके लिए बेस्ट है। और इसको हम जो पहन सकते हैं वो वेडनेसडे सनराइज से पहन सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें डायमंड की, इसकी भी जो एक्सपायरी है वो 4 इयर्स और 4 मंथ्स के अप्रॉक्सीमेटली है। हमने यहाँ 4 इयर्स लिखा हुआ है। इसका जो वेट है वो 1/4.25 रत्ती, क्योंकि डायमंड है तो इसका जो वेट है वो 0.25 रत्ती होना चाहिए। इसको आप प्लैटिनम के अंदर या सिल्वर के अंदर पहन सकते हैं। और डायमंड पहनने के लिए दिन तो जो है वो फ्राइडे ही है, फ्राइडे इवनिंग। और इसका जो फिंगर है वो या तो आपको मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर, शनि की जो फिंगर होती है मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में आप पहन सकते हैं इसको। और वो पहनना आपको फ्राइडे के दिन। ब्लू सफ़ायर जिसको नीलम बोलते हैं वो होना चाहिए। इसकी एक्सपायरी 5 साल की है। ब्लू सफ़ायर की एक्सपायरी 5 साल की है। और इसका जो वो रत्ती है वो 3 से 4 रत्ती नॉर्मल वेट है। इसको आप गोल्ड लेकिन येलो गोल्ड नहीं होना चाहिए, वाइट गोल्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है कि ब्लू सफ़ायर के लिए वाइट गोल्ड या फिर मिक्स मेटल, या मतलब कि इवन सिल्वर भी इसको ले सकते हैं, या मिक्स मेटल पंचधातु जो बोलते हैं उसके अंदर भी इसको हम पहन सकते हैं। दिन इसका शनिवार है और इसको मिडिल फिंगर में पहनना है। शनि के लिए मिडिल फिंगर, क्योंकि वो शनि की फिंगर है, उसके अंदर पहनना है। और इसको क्या बोलते हैं, सनसेट के मतलब रात की तरफ जो है टुवर्ड्स द नाइट, शाम की तरफ, वो इसको हमें धारण करना है। फिर है गोमेद। इसकी एक्सपायरी 3 साल की होती है। इसको जो है वेट जो है इसका 4 से 6 रत्ती का है और नॉर्मल वेट। और इसको हमें पहनना है सिल्वर के अंदर, ये इसका वो है। और इसको भी हमें सैटरडे पहनना है और इसको भी रिंग फिंगर में पहनना है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं टाइम है इसका भी टुवर्ड्स द इवनिंग, मतलब सनसेट के बाद जो है इसको हम धारण कर सकते हैं। फिर है कैट्स आई जो कि केतु का स्टोन होता है। ये भी इसकी एक्सपायरी भी 3 साल की है। इसका जो वेट है वो 3 से 4 रत्ती होना चाहिए नॉर्मल वेट की बात करें। सिल्वर इसका मेटल है। और इसका जो दिन है पहनने का वो है ट्यूसडे, मंगलवार को। और वो भी आपको आइदर सनराइज पे या सनसेट पे इसको पहन सकते हैं। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। और ये आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको स्टोन्स पहनने हैं वो शुक्ल पक्ष में पहनने हैं, पहली बात तो। और दूसरा, जब हम इसको स्टोन को पहनने जाते हैं तो पहले हमें इसको एक तरह से चार्ज करना है, इसको एक तरह से प्योर करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको कच्चे दूध में और गंगा जल में इसको भिगो के रखना है। और पहनने से पहले इसको धूप बत्ती करके और उनके जो भी आपके जो भी ग्रह हैं, जो भी स्टोन्स हैं, उसके मंत्र होते हैं, वो 108 मंत्र करके तब आप इसको धारण करें तो आपके लिए इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। तो यही मेरी बताने की कोशिश थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।